आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जब इस वक़्त 57 ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो टॉप ब्रैस है वो इस्लामाबाद में मौजूद है इस वक़्त। और पाकिस्तान जो है वो अफ़गानिस्तान के मसले के ऊपर एक ओआईसी समिट जो है वो कर रहा है। और वन पॉइंट एजेंडा है कि अफ़गानिस्तान को पैसा दिया जाए, वहाँ इंसानी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है। इस दौरान कराची में एक धमाका होता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, 10 से ज़्यादा लोग। अब क्या मतलब है इस धमाके का? इधर हम जो है वो इस्लामाबाद के अंदर 57 ममालिक को होस्ट कर रहे हैं। उधर जिसमें अमेरिकन भी बाय द वे उनको भी बुलाया गया है एज़ एन ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर इटालियंस भी हैं, यूरोपियंस भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, रशियन भी हैं, सबको बुलाया गया। और मज़े की बात ये है कि इस मौके पे अगर कराची के अंदर इस तरह का धमाका होता है और कहा जा रहा है कि जी वो एक बैंक था, बैंक के नीचे शायद गैस पाइपलाइन थी, वो फटी है। ऑब्वियसली गैस पाइपलाइन के फटने से किस तरह की चीज़ें होंगी, ये तो भी डिटरमिन किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो सिंध रेंजर्स है, वो कह रहे हैं कि वी हैव येट टू डिटरमिन। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस है, ये धमाका ऐवें नहीं हुआ, इसके पीछे रेलेवेंस है। वो जो ताकतें ये बताना चाहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं है, वो ये साबित करना चाहती हैं कि हाँ जी, जब भी इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे आएगी, जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट होगा, जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मलाइज एक एनवायरनमेंट आएगा, जब भी पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट करेगा, तो हम इस तरह के धमाके करके ये बताएंगे कि नहीं पाकिस्तान में ना है। अभी पाकिस्तान इस काबिल नहीं हुआ, अभी पाकिस्तान की इतनी पोजीशन नहीं है, अभी पाकिस्तान इतना स्ट्रांग नहीं है। अब हमें पाकिस्तान को ये सख्त सवाल करने हैं अफगान तालिबान से कि भाई आपके लिए जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अपना घर, क्योंकि हम तो अपनी हुकूमत को पूछ नहीं सकते, हम तो अपनी हुकूमत से बात नहीं कर सकते ना कि सर आप इतना कुछ अफगानिस्तान के लिए कर रहे हैं, हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? क्या अफगान तालिबान हमें क्या एश्योरेंस देते हैं? क्या वो हमें कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या आज कराची के अंदर मुझे ये बताएं ना, इस वक्त हम दुनिया को दिखा रहे थे कि देखें पाकिस्तान बड़ा पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे कोई चीज नहीं है, और हमें ये बताया गया है कि नहीं, हमें फेल करने के लिए सब कुछ किया गया। ये पाकिस्तान को फेल करने के लिए सब कुछ किया गया है ताकि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर ना जा सके। काफी अरसे के बाद बड़ा यहाँ पर तैयारियां हो रही हैं और कहा जा रहा था कि मोबाइल सर्विस बंद हो जाएगी, लेकिन अब अथॉरिटीज की जानिब से कहा गया कि मोबाइल सर्विस जारी रहेगी। इसकी कितनी सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? मैं इसका जीरो सिग्निफिकेंस देख रहा हूं। मैं थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा कि ओआईसी का ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये चंदा कॉन्फ्रेंस है। इस पे आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव आपने नोट किया होगा, इन्होंने कहा कि वन एजेंडा, नॉट इवन देन रिकग्निशन ऑफ तालिबान गवर्नमेंट। इस पे सिर्फ और सिर्फ चंदे की बात होगी कि कुछ चंदा उनको दें और कुछ हमें चंदा दें, ये सिर्फ एक बात होगी। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि ओआईसी क्या है। एक तो यूनाइटेड नेशंस के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन प्रैक्टिकली फेल। मैं ये यहाँ ये अर्ज करना चाहूंगा, ये वही ओआईसी है जिन्होंने सुषमा स्वराज को, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया वहां पे। ये वही ओआईसी है जिन्होंने कश्मीर में आपका साथ देने से रिफ्यूज किया। ये वही ओआईसी है जो आज तक फलस्तीन का मसला हल नहीं कर सकी। ये वही ओआईसी है जिन्हें ह्यूमैनिटेरियन अगर अफगानिस्तान पे हेल्प करनी नजर आ रही है तो सीरिया में क्या हाल है, रोहिंग्या मुसलमानों का क्या हाल है, अगर देखा जाए तो फिर चाइना में जो दूसरे मुसलमान है उनके हालात क्या है। तो अगर ये मुसलमानों के किसी मसले में भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ सऊदी प्रोपेगेंडा मशीन है एक, तो फिर इसका आने का क्या फायदा है? पाकिस्तान किस मुंह से आएंगे? और इनके पार्टिसिपेंट कौन है? वही हैं जिन्होंने हमारे मोदी साहब 7 स्टेटों ने बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिए जब बिल्कुल कश्मीर का मसला नहीं आता। ये वही ग्रुप है जो इस वक्त इजराइल को उनके साथ उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बेताब है। तो इनको यहां पे बुलाना क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा? मेरी नजर में तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। ओआईसी, अब मैं बताऊंगा, सऊदी अरेबिया हमारी अमेरिका की एक स्टेट की जगह रखती है। वो उसकी वजह यह है कि वो उनकी मर्जी के बगैर, हमारे प्रेसिडेंट साहब गए थे पिछली दफा,
डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरबिया गया, उन्होंने कहा आप हमारी मदद के बगैर, हमारी सिक्योरिटी के बगैर 7 दिन नहीं गुजार सकते आप। पाकिस्तान में चल रही है ओआईसी की मीटिंग, जिसमें कि अफगानिस्तान के लिए बात की जा रही है, अफगानिस्तान में कैसे मदद की जाए, अफगानिस्तान में क्या किया जाए। लेकिन पूछना ये था कि जी पाकिस्तान में सबसे पहले इस्लामाबाद में जहाँ पे ये मीटिंग चल रही है, यहाँ पे पहले कहा गया कि जी हम मोबाइल सर्विसेज बंद कर देंगे, यानी मोबाइल सर्विसेज नहीं चलेंगी सिक्योरिटी की वजह से। और उसके बाद कहा गया कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, मोबाइल सर्विसेज उसी तरह से चलेंगी जैसे पहले चलती थी, और वाकई में मोबाइल सर्विस चल भी रही है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि गवर्नमेंट ने 2 दिन नहीं 3 दिन की छुट्टियां अनाउंस कर दी, यानी मंडे तक पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में, स्पेशली इस्लामाबाद में 3 दिन तक स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेस सब कुछ बंद है। और इसका रीजन भी सिक्योरिटी ही बताया जा रहा है। तो अगर आपको सिक्योरिटी का इतना डर बैठा हुआ है तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि जी जो हमारी क्रिकेट टीम्स खेलने के लिए आई थी न्यूजीलैंड की, इसका मतलब है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया था कि वो उठकर चले गए और उन्होंने हमारे साथ क्रिकेट नहीं खेली सिक्योरिटी रीजंस बता के। क्योंकि जिस मुल्क में आप देख सकते हैं कि ओआईसी की मीटिंग के वक्त या तो आप मोबाइल सर्विसेज बंद कर रहे थे, अब वो नहीं किया तो आपने पूरे शहर को बंद कर दिया है, जगह जगह पे आपने जो है वो अपनी पुलिस चौकियां बना रखी हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जी ओआईसी की मीटिंग की वजह से जो है ये सब कुछ जो है इस वजह से हमने बंद किया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी का कोई ना कोई इशू तो है ही।